अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 उसका पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे गुणनखंड विधि। क्लियर? क्योंकि हमारा गुणनखंड विधि लिखा हुआ आ रहा तो गुणनखंड विधि से ही करेंगे। और उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x - 10। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x² - 3x - 10 बराबर 0। अब इस गुणांक को, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। इस गुणांक को आखिरी संख्या से गुणा करते उत्तर आ रहा है हमारे पास 10। ये 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 5 के में और 10 के में, दोनों इधर ही लिखे हुए हैं। 10 और 1 को जोड़ा 11, 10 में से 1 कम किया 9, 2 और 5 को जोड़ा 7, या 2 में से 5 करो चाहे 5 में से 2 कम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है 3। हमारे को बीच में क्या दिया हुआ है? बीच में हमारे को दिया हुआ है 3। तो इस 3 के आधार पर ही हम, अभी 3 कब आया? जब 5 प्लस में और 2 माइनस में लिया। तो अगर मैं 5 को माइनस में लूँ और 2 को प्लस में लूँ इस तरीके से, तो 3 हमारे पास माइनस में आएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूँगा x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास x, बचा मेरे पास x - 5। इसी x - 5 को दोबारा से लिख दो। अब चेक करो कि यहाँ से गायब क्या हुआ है। तो यहाँ से प्लस का 2 गायब हुआ है। अब ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार और अंदर वालों को एक बार लिख देंगे। ये हो रहा है x + 2 और एक आ रहा है x - 5। तो यहाँ आ जाएगा x + 2 बराबर 0 और ये आ जाएगा x - 5 बराबर 0। ये हो जाएगा पक्षांतरण करने पर x - 2 और ये हो जाएगा x बराबर 5, क्योंकि माइनस में था इधर आके प्लस में, ये इधर प्लस में था इधर आके माइनस में, और ये रहेंगे हमारे मूल। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, 2x² + x - 6 बराबर हमारे को 0 दिया है। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 2x² + x - 6 बराबर 0। इसको और इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आ रहा है हमारे पास 12। चेक करेंगे 12 किस किस की टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, फिर 4, 6 और 12 ऑलरेडी इधर दिए हुए हैं, इनकी टेबल में 12 आता है। दोनों को जोड़ा 13, 12 में से 1 कम किया 11, दोनों को जोड़ा 8, 6 में से 2 कम किया 4, 3 और 7 को जोड़ा, 3 और 4 को जोड़ा 7 और 4 में से 3 कम किया 1। तो यहाँ पर हमारे को बीच में दिया हुआ रहा है 1। ये 1 कब आया? जब 4 में से 3 को घटाया। अगर वहाँ प्लस में दिया हुआ है तो बड़ी संख्या को प्लस में और छोटी संख्या को माइनस में ले लेंगे। तो लिखते हैं इसको, 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है 2x को निकाला बाहर, बचा x + 2। इसी x + 2 को दोबारा से लिख दो। केवल चेक ये करना है गायब क्या हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो -3 गायब हुआ है, उसको हमने लिख लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे। तो ये आ गया x + 2 और यहाँ आ रहा है हमारे पास 2x - 3। इनको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमारे को मूल याद करने हैं। x + 2 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। तो ये यहाँ प्लस में दिया, इधर जाके माइनस में, x बराबर -2। एक मूल तो आ गया, दूसरा मूल भी याद करते हैं। 2x बराबर 3, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में, 2 यहाँ गुणा में उधर आके भाग में, 3/2। ये हो गया हमारा दूसरा मूल और ये उत्तर। प्रश्नावली 4.2 उसके क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जिसमें हमारे को दिया है √2x² + 7x + 5 √2। पहले इसको लिख लेते हैं, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो हम इसको और इसको गुणा करते हैं। 5 √2 को 2 से √2 से गुणा किया, उत्तर आया हमारे पास 10।
ये अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करूँगा 2 और 2 को 5 से गुणा किया 10। 10 किस किस के टेबल में आता है, वापस से वही चीज़, जोड़ा तो 11, घटाया तो 9, जोड़ा तो 7, घटाया तो 3, बीच में कितना आ रहा है 7। ये 7 कब आया, जब हमने इन दोनों को जोड़ा। तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो दोनों पर प्लस का चिन्ह लगेगा, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो दोनों के ऊपर माइनस का चिन्ह लगता। लिख लेते, अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने यहाँ पर 2 कैसे बनाया था, अंडर रूट 2 से बनाया था, तो ये भी अंडर रूट 2 ही है। तो अंडर रूट 2 को लिया कॉमन, या और x हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस अंडर रूट 2, वापस से लिख लो x प्लस अंडर रूट 2, गायब क्या है, प्लस के 5 गायब है। अगर आप पहले यहाँ कॉमन लेते तो भी हमारे पास 5 कॉमन आता और x प्लस अंडर रूट 2 बचता, तो हम आगे लिख सकते थे। आगे ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर वालों को भी लिख लेते हैं। मूल प्राप्त करने के लिए इनको 0 के बराबर लिख लेते हैं। अब 5 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5, और अंडर रूट 2 यहाँ गुणा में इधर आके भाग में, तो एक मूल तो है माइनस के 5 बटे में अंडर रूट 2। हर का परमेयीकरण करना चाहो परमेयीकरण कर लो, पर बटे में संख्या आएगी। ये हो गया, यह डायरेक्ट उत्तर आ गया x बराबर माइनस के अंडर रूट 2, और यही हमारा उत्तर भी रहेगा कि हमने ये मूल प्राप्त किए हैं। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, जिसमें हमारे को दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब जब मैंने बोला जब भी बटा वाला सवाल आ जाए हमारे को सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। हम पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया हमारे पास 8। ठीक है, तो 8 को 2 से गुणा किया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 यहाँ भाग में, इधर जाके गुणा में, 0 को किसी से भी गुणा करो संख्या 0 हो जाएगी। तो हमारे पास समीकरण आई है 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसको और इसको गुणा किया, आया 16। 16 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 8 और 16 के पहाड़े। जोड़ा 17, घटाया 15, जोड़ा 10, घटाया 6, जोड़ा 8, घटाया 0। अब बीच में कौन सी संख्या है, 8। चिन्ह किसका दिया, माइनस का, तो दोनों किस में आएंगे, माइनस में। लिखते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 4 का टेबल कॉमन है और x कॉमन है। बचा हमारे पास 4x माइनस 1, वापस से लिख दो 4x माइनस 1, और गायब क्या हुआ, केवल माइनस का चिन्ह गायब है। तो जब कोई कुछ ना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार और ब्रैकेट के अंदर वालों को एक बार लिख लेते हैं। दोनों सेम है, मूल प्राप्त करने के लिए 0 के बराबर। दोनों सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। 1 उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में, 4 गुणा में था, इधर आके भाग में। सेम वही चीज़ इधर होगी। तो जब सेम है तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास दोनों मूल जो है हमारे को समान प्राप्त हुए हैं। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा, जिसमें हमारे को दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो लिख लेते हैं इसको। अब देखो 100 को 1 से गुणा करूँगा, 100 एकम 100, लेकिन बीच में आ रहा है 20। तो अगर हमारे को टेबल अगर याद है सारी, तो सिंपल सा टेबल है, मैं बार बार इसको लिखूँगा करूँगा, आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, पर कोई ना अगर चेक करना चाहो तो एक ट्रिक और दे देता हूँ मैं आपको। अभाज्य गुणनखंड कर लो। हो गया,
इन दोनों को गुणा करो 10, इन दोनों को गुणा करो 10, 10 और 10 कितने होते हैं 20, जो कि बीच में हमारे को दिया हुआ है। तो 10 × 10 100 होता है, ये दिख गया इसके अंदर। माइनस का चिन्ह है, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन आ रहा है 10 का टेबल, और x बचा हमारे पास 10x माइनस 1, वापस से लिख लूँगा 10x माइनस 1, गायब क्या है, माइनस का चिन्ह गायब है, 1 लिख देंगे। इसमें भी मूल हमारे को समान मिल रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार और ब्रैकेट के अंदर वालों को एक बार लिख दिया। मूल प्राप्त करने के लिए इनको 0 के बराबर लिखेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 या माइनस में उधर जाके प्लस में 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, ये हो गया एक। तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, और यही हमारे मूल है और यही हमारा उत्तर भी है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो मैंने जो उदाहरण है वो क्वेश्चंस के अंदर लिख दिए हैं, 2 उदाहरण थे उदाहरण 1 के अंदर ही, उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमारे को, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते पहले। माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर x। अब दोनों के मिला के बस 45 कंचे, अगर जॉन के कंचे कम कर दूं तो किसके कंचे बचेंगे, जीवंती के। तो जॉन के कंचे कम कर देंगे, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। आगे क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खोने के बाद कंचों की संख्या तो जॉन के पास कंचे वो बचेंगे x माइनस 5, और जीवंती के पास कंचे वो बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 40 माइनस x। अब आगे वो क्या बोल रहा है, उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है खोने के बाद। तो प्रश्नानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कंचों का गुणनफल आ रहा है 124। ठीक है, x को 40 से गुणा किया 40x, x को माइनस के x से गुणा किया माइनस का x², माइनस के 5 को 40 से गुणा किया 200, और माइनस के 5 को माइनस के x से गुणा किया माइनस प्लस के 5x बराबर 124। अब पहले इसको संतुलित कर लेते हैं, माइनस का x² प्लस के 45x 40x और 5x 45x माइनस के 200 बराबर 124। ये वाले पूरा पोर्शन, इस वाले पूरे पोर्शन का इधर पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, ताकि जो है x² हमारे को प्लस में मिल जाए। तो क्या करेंगे, x² माइनस में था प्लस में, 45 प्लस में था माइनस में, 200 माइनस में था प्लस में, और 124 तो ऑलरेडी उधर है तो उसका तो चिन्ह बदलेगा नहीं, बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको जमा लेते हैं, x² माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 324 2 का भाग दिया 1 6 2, 2 का भाग दिया 8 1, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग दिया 1, 3 3 का 9,
दो दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 36 और 9 को जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे 45। तो दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, है ना, तो 45 हो रहे हैं। यानी अगर ये माइनस का चिन्ह दोनों माइनस में आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ तो बचा x माइनस 36 और यहाँ पर वापस से लिख दूंगा मैं x माइनस 36। कंचे कितने बचे माइनस के 9। ये जो संख्या बची है ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार लिख लेंगे, x माइनस 9 और x माइनस 36। ये तो आ गया x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 और ये आ रहा है x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। अब या तो जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे, और अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 कंचे हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा x का मान आया। जब हम x का मान यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ मैं रखता हूँ x के 2 मान आ रहे तो दोनों हमारे जो है उत्तर रहेंगे। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें 2 उदाहरण थे। पहला उदाहरण मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। दूसरा उदाहरण, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार ही चलेंगे। पहले क्या बोल रहा है वो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर हमने मान ली x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो एक खिलौने का बर्तन है, खिलौना है, सॉरी बर्तन लीजिएगा मैंने, खिलौना, एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या बोल रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने। तो 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने की संख्या के बराबर होगा। अब इतने सारे तो खिलौने हैं, पहली चीज़, ठीक है, इतने सारे खिलौने हैं और एक खिलौने को बनाने की कीमत ये है, और कुल कीमत कितनी बता रहा है वो 750। तो हम क्या लिखेंगे, कुल लागत बराबर क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या, सॉरी बर्तन नहीं है, खिलौने हैं ये, खिलौनों की संख्या इनटू एक खिलौने की लागत या खिलौने का मूल्य मान लो आप, खिलौने की लागत कि भाई बनाने में कितना खर्चा आया, बराबर ये बता रहा है हमारे को 750। तो खिलौनों की संख्या तो है x और लागत है 55 माइनस x, बराबर आ रहा है हमारे पास 750। गुणा कर लेते हैं, ये तो आ रहा है हमारे पास 55x, ये आ रहा है x स्क्वायर बराबर 750। इस पूरे का पक्षांतरण इधर कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इसका इस पूरे का पक्षांतरण इधर कर लेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर आ रहा है हमारे पास 0। पहले हम चेक कर लेते हैं, एक बार अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 750 2 का भाग दिया 375, 3 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5, फिर 1, पाँचम 25, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, दोनों को जोड़ूं उत्तर आ रहा है मेरे पास 55। तो इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, कॉमन आया x, बचा x माइनस 30, वापस से लिख देता हूँ मैं
x माइनस 30, गायब क्या है, माइनस के 25, शून्य कोष्टक के अंदर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30, एक बार लिख लिया बाहर वालों को, एक बार लिख लिया अंदर वालों को। अब इनको 0 के बराबर ले लेते हैं, ये हो गया। अब ये यहाँ प्लस में उधर जाके, सॉरी माइनस में इधर जाके प्लस में, और ये यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस में। अगर खिलौनों की संख्या 25 है तो खिलौने की कीमत 30 रुपये हो जाएगी, और अगर खिलौनों की संख्या 30 है तो एक खिलौने की कीमत 25 रुपये हो जाएगी। तो दोनों ही हमारे उत्तर रहेंगे। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलो ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, और दोनों का योग x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो y बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 माइनस x, ये आ रहा है हमारे पास, और दोनों का गुणा यानी x को और y को गुणा करूँ तो y की जगह मैं लिख दूँगा 27 माइनस x बराबर 182, ये आ रहा है। अब x को 27 से गुणा किया, 27x को x से गुणा किया, तो एक प्लस में एक माइनस में माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब ये वाला पोर्शन माइनस में आ रहा है, उधर लेके चलते हैं ताकि हमारी समीकरण बन जाए। माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में, और वो तो ऑलरेडी उधर है, तो 182 हमारा प्लस में ही रहेगा। फिर करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 91 बार, 7 का 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार, 7 दूनी हो गया 14, 14 और 13 होते हैं 27। तो लिख लेते हैं, दोनों का योग किया, दोनों माइनस में आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x, बचा मेरे पास x माइनस 14, यहाँ पर भी लिख देता हूँ x माइनस 14, गायब क्या है, माइनस का 13, एक बार कोष्टक के अंदर वालों को और एक बार कोष्टक के बाहर वालों को लिख लेते हैं, x माइनस 13 और ये आ रहा है x माइनस 14, इसको लिखूँगा x माइनस 13 बराबर 0, और ये लिखने में आएगा x माइनस 14 बराबर 0। ये यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में। अब x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, तो दूसरी संख्या का मान आप देख लो, अगर एक का 13 दूसरे का 14 और एक का 14 तो दूसरी का 13 उत्तर आ जाएगा। प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलो ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर x और क्रमागत है, तो दूसरी संख्या क्रमागत में एक जुड़ जाता है बस, x प्लस 1। आगे क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो दोनों के वर्ग, एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर का, दोनों के वर्गों का योग कितना बता रहा है ये, 365। इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ तो हम सर्व समीका लगेंगे, सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो जो ब्रैकेट वाली संख्या उसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे ताकि आगे जो है हम सर्व समीका रखने को मिला के हमारे को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। उधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। सब के अंदर 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर
0, सही है ना? हाँ ठीक है। 2 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, 0 के अंदर किसी का ही भाग दो, संख्या 0 ही आएगी। तो हमारी समीकरण आ गई हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। सेम वही 182, 2 का भाग दिया 91, 7 का भाग दिया 13, 13 में 13 का भाग दिया एक बार, 7 दूनी हो गया 14, 14 में से 13 गए 1, तो ये तो आएगा प्लस में और ये आएगा माइनस में, क्योंकि चिन्ह दिया हुआ है प्लस का। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, बचा x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पर वापस से लिख दूंगा x प्लस 14, गायब क्या है? माइनस के 13। दोनों को बाहर ब्रैकेट में लिख लेते हैं अलग से, x माइनस 13 और x प्लस 14, 0 के बराबर ले लेते हैं। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर 13 और x बराबर माइनस के 14। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हल आ रहे हैं, लेकिन हमारा हल जो है उसने बोला है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में एक संख्या तो आ गई 13 और दूसरी आ जाएगी x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। इन दोनों के वर्गों का योग जो है 365 के बराबर आएगा। क्लियर? प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, कर्ण ऑलरेडी इसने बोल दिया 13 है, चलो ठीक है। और ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार मान लेता हूँ मैं x, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। आगे सबसे पहले माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारे पास x माइनस 7, ये हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे को दिया है 13, तो ये तो हो गया 13 का स्क्वायर, लंब दिया है हमारे को x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर, और आधार दिया है हमारे को x, तो x का स्क्वायर। अब सबके मान रख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे को जो है सर्व समीका के अंदर मान रखने। तो 13 का स्क्वायर तो हो गया 169, सर्व समीका से एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 169 या प्लस में इधर आके माइनस में, और इनको भी सेटल कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखें 2 का टेबल हमारे को पूरे के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 को ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 वहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में 0 हो जाएगा। समीकरण बच रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 12 इंटू 5 ये होता है 60। 12 में से 5 गए 7, चिन्ह माइनस का है, ये माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन देखता हूँ, कॉमन आ रहा है x, बचा x माइनस 12, वापस से लिख लेता हूँ x माइनस 12, यहाँ से गायब है प्लस के 5। अब जो है इनको, जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वालों को एक एक बार लिख लेते हैं। x माइनस 12 और यहाँ बच रहा है x
प्लस 5 जीरो के बराबर रखते हैं। x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर यहाँ तो आ गया 12 और यहाँ आ रहा है x बराबर माइनस के 5। तो x बराबर माइनस का 5 नहीं हो सकता क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x का मान आ गया 12, तो x हमारे पास था आधार x बराबर 12, ऊंचाई आधार से 7 कम, ये आ जाएगी ऊंचाई। तो 12 माइनस 7 बराबर 5। सारे उत्तर जो है सेंटीमीटर में दिए थे, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं और ये हो गया हमारा उत्तर। प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है और एक नग की या एक बर्तन की निर्माण लागत क्या दिया हुआ है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या का दुगना और उससे भी 3 अधिक है। तो कुल निर्माण लागत तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या इनटू एक बर्तन की या एक नग की निर्माण लागत बराबर कुल लागत, यही आएगा। तो बर्तनों की संख्या थी हमारे पास x और एक नग की निर्माण लागत थी 2x प्लस 3 और दोनों का गुणा वो बता रहा कितने है 90 रुपये। तो 2x को x से गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। 90 को 2 से गुणा किया, उत्तर आया 180 और 15 को और 12 को अगर गुणा करते हैं, 15 और 12 को गुणा करते हैं तो 180 आता है। 15 में से 12 गए तो बचेंगे हमारे पास 3। तो इसको इसी हिसाब से लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। दोनों में कॉमन आ रहा है x, बचा 2x प्लस 15, वापस से लिख दूंगा 2x प्लस 15, गायब क्या है माइनस के 12, तो ये 2 बच रहा है, फिर भी इस 2 का इधर भाग दे दूंगा तो बचेगा 6। क्लियर। अभी आ गया x माइनस 6 और 2x प्लस 15 0 के बराबर ले लेते हैं। x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 6। इधर देखते हैं 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2। जब भी बर्तनों का निर्माण किया जाता है तो वो हमेशा प्लस में चलता है, इसलिए माइनस वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। तो निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर 6 और एक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 थी, 2 की जगह 2, यहाँ 6 प्लस 3 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपये। अगर रुपये के अंदर दिया है तो रुपये हमारे को लिखना है।